गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिट 2 सेशन 1 पढ़ रहे थे व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट हमने जाना था, इसके बारे में जाना था कि इसमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, वो हमने सारा पहले वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। ठीक है, कि सेल्फ मैनेजमेंट किया कैसे जाता है, इसमें कौन कौन सी स्किल्स आती हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, जिनसे हम लोग अपनी ठीक है लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे किसी में खेलने का गुण होता है, किसी में पढ़ाई का थोड़ा होता है एक्स्ट्रा, वो बचपन से होता है। ठीक है, और लेकिन ये जो सेल्फ मैनेजमेंट का स्किल है ये आपको बचपन से नहीं होता है। ठीक है, ये आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, बाद में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे अंदर तो काबिलियत है ही नहीं, तो इसमें वो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जब चाहें तब इसको शुरू कर सकते हैं और आप इसको इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आप पहले देख लीजिए सारी चीज़ें कौन कौन सी स्किल्स हैं, और फिर इसको आप जितना अप्लाई कर सकें उतनी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करें और आपकी लाइफ जो होगी उतनी ही बेटर होगी, उतनी ही आप गोल अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या पहले आपका जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस समय जो पूरी दुनिया में, ठीक है, सबसे अधिक जो मरीज हैं यानी सबसे जो पेशेंट हैं वो किसके हैं, स्ट्रेस के हैं। आप ये बिलीव भले ना करें, पर अभी सबसे अधिक पेशेंट किसके हैं, स्ट्रेस के हैं। ठीक है, और स्ट्रेस से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जो तनाव होता है, तनाव से बहुत लोग गलत कदम उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेस को ही खत्म करना है कि आप में स्ट्रेस रहे ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके बाद आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, मतलब आप थोड़ा बहुत इंजॉय, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप थोड़ा उसको एंजॉय कीजिए। इसके अलावा आप ब्रेक लीजिए। ठीक है, साहब क्या होता है, पढ़ाई होता है, तो आप अगर लगातार 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, ना तो आप समझ पाएंगे और ये आपको उल्टा स्ट्रेस में डालेगा। आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो ठीक है, तो बेटर क्या है, आप थोड़ा देर पढ़िए, फिर एंजॉय कीजिए, थोड़ा देर रेस्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप कोई काम कीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करिए, आप मान लीजिए कोई ऑफिस में ही हैं आप, तो ऑफिस में अगर आप कंप्यूटर सामने लगातार 10 घंटे बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप भले 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बट वो लीजिए। ठीक है, तो आप काम कीजिए, फिर उसका थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। वो भी ब्रेक भी क्या है, जरूरी है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसके अलावा छुट्टियों पे जाइए। ठीक है, वेकेशंस पे, हॉलीडेज पे जाइए। ठीक है, फेस्टिवल्स बनाइए जो आपके बहुत प्रिय हैं। ठीक है, जिनको आप बाजार चाहते हैं, जो आपके बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, तो आप उनके साथ घूमिए, उनके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होता है, मन जो होता है हल्का होता है, जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। वो सब कीजिए। इसके अलावा आप सुबह सुबह उठ के, ठीक है, नेचर में वॉकिंग कर सकते हैं, तो वॉकिंग से भी आपको थोड़ा जो फीलिंग होती है वो अच्छी होती है। इससे आपका स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कम होगा और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे आपके सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, ठीक है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को डांस करने का होता है, हॉबी होती है। ठीक है, तो आप उस हॉबी को करिए, तो क्या होगा, जो आप उस हॉबी को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, कि हाँ मतलब कुछ अच्छा मैंने किया। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपका क्या है, जो स्ट्रेस होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो हॉबी है उसको आप जरूर से जरूर कीजिए। इसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करना है। ठीक है, क्या होता है कि मोटिवेशन चाहिए होता है सबको, लाइफ में कुछ बनने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन आप अगर मोटिवेशन खोजेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा, उसको मिलने में टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो बेटर है कि क्या कि आप खुद ही मोटिवेट होइए और खुद से ही कोशिश करते रहिए कि आपको मतलब क्लास करते रहिए, आपको कहीं से कहीं मोटिवेट हो जाए, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके जो भी डिजायर्स हैं, ठीक है, आप जो भी चीज़ चाहते हो, आप जो भी नीड्स हो आपको, वो सारा चीज़ निकलिए ताकि आपको ठीक अपने मोटिव्स को पाने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग यही नहीं समझ पाते कि उनको आखिर में चाहिए क्या। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपको चाहिए क्या लाइफ में, तो आप उस तरह के स्टेप नहीं ले सकते। इसके अलावा आप मोटिवेशन, जैसे आपको बहुत लोग को हर जैसे अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे कुछ लोग को गाने से मिल जाती है, कुछ लोग को मूवी से वो मोटिवेट होते हैं कि मूवी में ऐसा किया गया था और हम ऐसा करेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, कुछ लोग जैसे अब क्या थे,
क्या नाम है, जो अमेरिकन की पिक्चर दंगल, अब उसको देख के बहुत सारे लोग उसमें गए तो वो वहाँ से मोटिवेट हुए, ठीक है, बहुत सारे उस स्पोर्ट्स में गए। तो आपको भी जहाँ से मोटिवेशन मिलता हो, बुक से मिल सकता है, ठीक है, मूवी से मिल सकता है, म्यूजिक से मिल सकता है, या किसी को देख के मिल सकता है, न्यूज़पेपर से मिल सकता है, या आप किसी IAS टॉपर का वीडियो देखिए, आपको वहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है कि नहीं मुझे IAS बनना है, तो आप वो मोटिवेशन खोजिए, ठीक है। तो आप जब मोटिवेशन खोज लेंगे तो आपके लिए एक जो गोल होगा वो गोल सेट हो जाएगा, आपका मोटिव सेट हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ उसको पाना रहेगा, ठीक। इसके बाद आप प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। आपको इससे क्या होता है, लोग पास्ट का सोचते हैं कि अब ये जो हो गया तो खत्म, जो पास्ट था वो बीत चुका है, जो फ्यूचर है वो आने वाला है, उसका पता नहीं है क्या होगा। तो आपको किसमें रहना है, प्रेजेंट में रहना है, आपको जो भी करना है अभी में करना है, क्योंकि आप प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो क्या होगा, आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जब फ्यूचर में जाएंगे तो अगर जो प्रेजेंट था वही क्या होगा, पास्ट हो जाएगा, तो आप उसको आराम से मतलब वो भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रेजेंट में रहिए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप बड़े बड़े सपने देखिए, ठीक है, मतलब बड़े सपने देखिए जिसको आप आराम से पा सकें, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई जाओ, इतना भी नहीं कि आप लो ही रहे, मतलब सपने देखना जरूरी है, ठीक है। जिनके सपने ही नहीं होंगे वो पूरे कहाँ से करेंगे, तो आपको कुछ सपने होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद और याद रखिए कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या होता है, अलग अलग जगह तो आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो यानी इम्पॉसिबल क्या करता है कि वो पॉसिबल है, तो याद रखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ पे याद रखिए। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम जो है फिक्स है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। किसी को 25 घंटे या किसी को 40 घंटे नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको उस 24 आवर को ही इस तरह से मैनेज करना होगा ताकि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने गोल्स को, अपने एम्स को पा सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपने टाइम को डिवाइड करना होगा, ठीक है, कि आप किस टाइम में क्या करना चाहते हैं। आपको सोने के लिए कितने घंटे चाहिए, तो आप बोल लीजिए, ऐसा नहीं कि आप सोने के लिए 4 घंटे दे दीजिए और बाकी तो आपका नींद पूरा नहीं होगा, तो आप उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको पूरा टाइम टेबल बनाइए कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। तो आप अपना डेली का टाइम टेबल बना लीजिए, रूटीन, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा टेबल उसमें बनाइए कि आपको, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं तो अगर कोई स्टूडेंट के साथ बात करें तो आपको कौन सा सिलेबस कब पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें कि लगातार हम 4 दिन मैथ पढ़ते हैं तो आप मैथ पढ़ पाएंगे, ठीक है, ऑफकोर्स ये नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा टाइम मैथ को दीजिए, थोड़ा टाइम साइंस को दीजिए, थोड़ा टाइम इंग्लिश को दीजिए, तो आपको जब भी जो टाइम अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि सबकी पसंद अपनी होती है, कुछ लोग सुबह का टाइम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग रात का टाइम पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जब जो सब्जेक्ट अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको रखिए, ठीक है, और आप उसको एक टाइम टेबल बना के आप उसको पढ़िए, ठीक है। आपके जो टास्क हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई की बात कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, तो पढ़ाई में आपको जैसे कुछ एग्जाम में अच्छे नंबर आना हो गया, कुछ आपका टेस्ट होने वाला हो गया, तो आप उसको टाइम बनाइए कि आपको टेस्ट है उस दिन है, तो इसके बीच में हमको इतना तैयार करना है, तो आप उसका एक सेट कर लीजिए, हमको ऐसे ऐसे तैयार कर लेंगे, हमारा टेस्ट तक पूरा तैयार हो जाएगा। तो जब तक आप टाइम टेबल बना के तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप कभी वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बाहर की लाइफ में होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी यही होता है, जैसे वहाँ भी उनको करना होता है कि हमें बिजनेस को दुगना करना है, तो उसके लिए पूरा स्टेप बनाते हैं, फिर वो पूरा प्रोसेस बनाते हैं कि हमें प्रचार करना है, तो इतने दिन में प्रचार हो जाएगा, फिर हमें इस चीज़ में प्रोडक्ट को और नए तरीके से करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो भी आपका लाइफ में टास्क चाहिए, मतलब जो भी आपको टास्क पूरा करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, शेड्यूल होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो लार्ज टास्क है, मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क, जैसे आपको IAS बनना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि हाँ IAS 10 साल में बन जाएंगे, तो आप ऐसा लिखिए तो होता रहेगा काम, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो IAS बनना है उसके लिए आपको पहले एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको 3 एग्जाम हो गए, फिर उसके अलग अलग पास करना होगा, फिर वहाँ पे भी फर्स्ट एग्जाम में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट है, तब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग देंगे, ठीक है। अब टाइमिंग के बाद हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में बहुत सारे पार्ट हो, आपको वहाँ भी टाइम देना पड़ जाए कि नहीं 10 दिन में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ूंगा, 10 दिन बाद फिर वो इंडियन हिस्ट्री का पढ़ूंगा, फिर ये चीज़, तो आप उस तरह से अपने टाइम को क्या हो सकता है आराम से बांट सकते हैं और उसका शेड्यूल तैयार करके आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी आपका जब तक बॉडी फिट नहीं होगा, बॉडी हेल्दी नहीं होगा, तब तक आपका जो मूड होगा, जो आपका माइंड होगा वो भी आपका हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो आपके जो भी काम करना है वो माइंड से करना है, तो आपके लिए पहले बॉडी को भी हेल्दी रखना जरूरी है। इसके आप वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जरूरी है। और इसके आपका जो डाइट है, ठीक है, वो आपका सही होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाइट में सिर्फ एक ही चीज़ हरी सब्जी खाई नहीं रहे, दूध पी नहीं रहे, तो वो सभी चीज़ें आपकी शामिल होनी चाहिए ताकि आपको सारे प्रोटीन, कैल्शियम, आपको जो भी चीज़ चाहिए सारा कुछ मिल जाए और आपकी बॉडी फिट रहे। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, यानी आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग को अपने बारे में खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। आपको इमोशन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कैसा सोचते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कुछ फैसला लेंगे या फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही कोई काम करेंगे, ये भी जरूरी है। इसके बाद होता है सेल्फ कमिटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, लोग कमिटमेंट नहीं होता है तो लोग छोड़ देते हैं। लोग कमिटमेंट क्या होता है कि आप कहीं आप कुछ कमेंट कर दी कि मुझे ये करना है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ करना है, ठीक है। तो आप खुद पे कमिटमेंट रहिए, ठीक है, कि आप खुद से मतलब कीजिए कि नहीं मुझे, ठीक है, आज रात में ये चैप्टर पूरा कर देना है, तो आप उस, ठीक है, आप उस चैप्टर को पूरा कर दीजिए तभी सोइए। तो वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ कमिटमेंट, कि आपने अपने आप से जो वादा किया है उसको आप निभाइए, ठीक है। तो क्या होता है कि आप दूसरों से वादा करते हैं तो हो सकता है आप पूरा करें, नहीं पूरा करें, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्या हो, आप इसको पूरा कर सकते हैं अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेते हो। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, ये काफ़ी जरूरी चीज़ है, जिसका हम लोग अभी काफ़ी पढ़ भी रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट में, कि आपकी जो इमोशंस हैं, ठीक है, अब उसके थ्रू क्या होता है, आप कभी एंग्री हो गए तो आप चीज़ों को फेंकने लगेंगे, मारने लगेंगे, आपको खुद पे उसका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अपने आप में, कि गुस्सा है तो नहीं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को मतलब उसमें कुछ बोलना नहीं है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे आपका गुस्सा आ रहा है तो आप अपने जूते को देखिए, ठीक है, आप 10 सेकंड तक अगर आप जूते को देखते रहेंगे नीचे से करके तो आपका जो गुस्सा होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको उस समय कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपने जूते को देखना है, जो फीता है उसको देखना है, तो आपका गुस्सा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो और भी सारी चीज़ें सेल्फ कंट्रोल में आती हैं, तो आप उस सेल्फ कंट्रोल को अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आता है वो बॉल टाइप आता है, उसको बॉल पर दबाते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस और गुस्सा वो कम हो जाए। तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपको खुद पे कंट्रोल करना है। इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि आपको खुद के लिए रूल्स बनाने हैं, ठीक है, आपको खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो आपको खुद के लिए बना लेना है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, ये चीज़ ऐसे करूँगा, ठीक है। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं शादी ब्याह में गए, ठीक है, पार्टी में, तो वहाँ बस खाने लगे, शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपको खाने से दिक्कत, लेकिन आपको ये बाद में असर करेगा, हो सकता है आपका, ठीक है, आपका बॉडी कुछ बॉडी में दिक्कत हो, बॉडी में दिक्कत होगी तो माइंड में दिक्कत होगी, फिर इससे आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपको ऑफिस में जाने में लेट हो सकता है, आपका पेट मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको जुड़ी हुई उससे, ठीक है। तो आपको क्या, आपका खुद का रेगुलेशन है कि मुझे इतना ही खाना, मैं इतना ही खाता हूँ तो इतना ही खाऊंगा, ठीक है। अगर आपको 2 ही रोटी खानी होती है रात में तो आप 2 रोटी खाइए, ठीक है, आपको 4 रोटी 10 रोटी खाने की जरूरत नहीं है। तो खुद के लिए आपको जो भी रेगुलेशन बनाना हो, सिर्फ खाने में ही और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई के लिए बनाना है कि नहीं मैं एक दिन में 4 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, या फिर 4 घंटे कम से कम पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़िए। आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे वो खुद के लिए बनाएंगे और खुद से उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि 90% लोग फेल जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप ये पहले ही सोच लेंगे तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहली बार करनी होती है, ठीक है, नॉर्मली आपको जो भी चीज़ आपको पहली बार करनी होती है उसमें आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, पहले ही जवाब दे जाता है कि नहीं मुझे स्टेज पे जाना है, स्टेज से नहीं आऊँगा, या फिर मुझे, ठीक है, ये पेंटिंग बनेगा, मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि आप पेंटिंग बने बहुत अच्छा ना बने, बट आप पहले कोशिश कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस लाइक नहीं मैं कर सकता हूँ, तभी आप उसको शुरू कर पाएंगे, नहीं तो आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी जरूरी है। इसके बाद आता है सेल्फ बिलीफ, ठीक है, खुद में विश्वास, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ काफ़ी सेम चीज़ ही है, तो आपको खुद में एक बिलीफ होना चाहिए कि ठीक है, अपना खुद का एक विश्वास होना चाहिए, मैं ये ऐसा है, मैं इसको कर सकता, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आपने खुद में विश्वास रहेगा ना कि नहीं मैं ये चीज़ पूरा कर लूँगा, आज रात में ये काम कर लूँगा, ठीक है, तो आप उस काम को कर लेंगे। अदरवाइज नहीं होगा तो क्या होगा, आप उस काम को नहीं कर, मतलब लोग शुरू करने ही से ही पहले डर जाते हैं, ठीक है, कि मुझसे होगा ही नहीं तो मैं शुरू ही नहीं करूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप उसको शुरू कीजिए, हो सकता है कि आप 100 की 90 पे जाए, पर आप जाएंगे तो सही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरह से ये आपका सेशन 1 खत्म होता है। तो सेशन 1 में जो भी चेक पॉइंट दिए और एक्टिविटी दी गई है,
ठीक है। तो आपसे जितना हो सकेगा चेक पॉइंट आपको पूरा करना है, और एक्टिविटी में आपको जो भी है वो सारी चीज़ें करनी है, और आपको ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 2 और सेशन 2 से पहले, ठीक है, अगर एक्टिविटी और चेक पॉइंट हल्का फुल्का देख लेंगे, नहीं तो हम लोग PDF के फॉर्म में उसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।